नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बीए सेकेंड ईयर के 4th सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है सोशोलॉजी यानी कि समाज शास्त्र है, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊँगा, सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में अच्छे से पता चल सके। और जो भी स्टूडेंट बीए सेकेंड ईयर के अंदर है, जिनका 4th सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है या फिर 4th सेमेस्टर का एग्जाम चल रहा है, वो लोग इस वीडियो को ध्यान से देखें और कमेंट करके बताएं कि उनको नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए, ताकि आपके कमेंट के अनुसार मैं आपको क्वेश्चन पेपर दे सकूं। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और सबसे पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाती है। यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, सामाजिक विचलन का संक्षिप्त अर्थ लिखिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो सामाजिक विचलन है, यहाँ पे आपको सामाजिक विचलन का संक्षिप्त अर्थ लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं, यहाँ पे आपको पारिस्थितिक तंत्र के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, दहेज की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो दहेज है, यहाँ पे आपको दहेज की अवधारणा स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, दहेज के निराकरण हेतु 4 सुझाव दीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो दहेज है, दहेज के निराकरण हेतु 4 सुझाव आपको देना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, निकाह क्या है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि निकाह क्या है, यहाँ पे आपको निकाह के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, अंतर पीढ़ी संघर्ष को परिभाषित कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो अंतर पीढ़ी संघर्ष है, यहाँ पे आपको अंतर पीढ़ी संघर्ष को परिभाषित करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, साइबर क्राइम क्या है। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि साइबर क्राइम क्या है, यहाँ पे आपको साइबर क्राइम के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, निर्धनता के 4 कारण लिखिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो निर्धनता है, यहाँ पे आपको निर्धनता के 4 कारण लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, जातिवाद के विकास के 4 कारक लिखिए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो जातिवाद है, यहाँ पे आपको जातिवाद के विकास के 4 कारक लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, लैंगिक असमानता के 4 कारण लिखिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो लैंगिक असमानता है, यहाँ पे आपको लैंगिक असमानता के 4 कारण लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सुधार गृह क्या है। 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि सुधार गृह क्या है, यहाँ पे आपको सुधार गृह के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मुस्लिम अल्पसंख्यकों के बारे में संक्षिप्त रूप से बताइए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो मुस्लिम अल्पसंख्यक है, यहाँ पे आपको मुस्लिम अल्पसंख्यकों के बारे में संक्षिप्त रूप से बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अस्पृश्यता को परिभाषित कीजिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो अस्पृश्यता है, यहाँ पे आपको अस्पृश्यता को परिभाषित करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, पिछड़ा वर्ग का अर्थ लिखिए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो पिछड़ा वर्ग है, यहाँ पे आपको पिछड़ा वर्ग का अर्थ लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, दहेज और उपहार में अंतर बताइए। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो दहेज है और जो उपहार है, यहाँ पे आपको दहेज और उपहार में अंतर बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, बाल अपराध की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। 16वां क्वेश्चन कह रहा है जो बाल अपराध है, यहाँ पे आपको बाल अपराध की अवधारणा स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है, श्वेत वसन अपराध को परिभाषित कीजिए। 17वां क्वेश्चन कह रहा है जो श्वेत वसन अपराध है, यहाँ पे आपको श्वेत वसन अपराध की परिभाषा लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है, आतंकवाद क्या है। 18वां क्वेश्चन कह रहा है कि आतंकवाद क्या है, यहाँ पे आपको आतंकवाद के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 19वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भ्रष्टाचार को परिभाषित कीजिए। 19वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो भ्रष्टाचार है, यहाँ पे आपको भ्रष्टाचार की परिभाषा लिखना है, यानी कि भ्रष्टाचार को परिभाषित करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 20वां क्वेश्चन दिया हुआ है और अति लघु उत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विस्थापन से क्या तात्पर्य है। 20वां क्वेश्चन कह रहा है कि विस्थापन क्या होता है, विस्थापन से क्या तात्पर्य है, यहाँ पे आपको विस्थापन के बारे में बताना है। तो ये टोटल आपके 20 क्वेश्चन होंगे जो आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछ जाएंगे। अब आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहला प्रश्न दिया हुआ है, अपराध की परिभाषा
दीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो अपराध है, यहाँ पे आपको अपराध की परिभाषा लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है श्वेत वसन अपराध को परिभाषित कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो श्वेत वसन अपराध है, यहाँ पे आपको श्वेत वसन अपराध को परिभाषित करना है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है अपराध एवं श्वेत वसन अपराध में अंतर स्पष्ट कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो अपराध है एवं जो श्वेत वसन अपराध है, यहाँ पे आपको अपराध एवं श्वेत वसन अपराध में अंतर स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है मादक द्रव्य व्यसन किसे कहते हैं, मादक द्रव्य व्यसन की विशेषताएं बतलाइए। चौथा क्वेश्चन कर रहा है जो मादक द्रव्य व्यसन है, यहाँ पे आपको सबसे पहले मादक द्रव्य व्यसन के बारे में बताना है कि मादक द्रव्य व्यसन किसे कहते हैं, उसके बाद आगे आपको मादक द्रव्य व्यसन की विशेषता बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है आत्महत्या के कारणों पर प्रकाश डालिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि आत्महत्या के कौन कौन से कारण हैं, यहाँ पे आपको आत्महत्या के कारणों पर प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है साइबर अपराध से आप क्या समझते हैं। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि साइबर अपराध क्या होता है, यहाँ पे आपको साइबर अपराध के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है आतंकवाद की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो आतंकवाद होता है, यहाँ पे आपको आतंकवाद की अवधारणा को स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है भारत के जनजीवन में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार की समस्या को स्पष्ट कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि जो भारत का जनजीवन है, यहाँ पे आपको भारत के जनजीवन में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार की समस्या को स्पष्ट करना है, यानी कि भारत में जो भ्रष्टाचार की समस्या है, यहाँ पे आपको बढ़ते हुए भ्रष्टाचार की समस्या को स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है भारत में निर्धनता के कारण बताइए। नवा क्वेश्चन कह रहा है कि जो निर्धनता है, यहाँ पे आपको भारत में निर्धनता के कारण बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है जाति को परिभाषित कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो जाति है, यहाँ पे आपको जाति को परिभाषित करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है अस्पृश्यता को परिभाषित कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो अस्पृश्यता है, यहाँ पे आपको अस्पृश्यता को परिभाषित करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है भारत में लैंगिक असमानताओं को कम करने के सुझाव दीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो भारत में लैंगिक असमानता है, यहाँ पे आपको भारत में लैंगिक असमानताओं को कम करने के सुझाव देना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है अल्पसंख्यकों से आप क्या समझते हैं। 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि अल्पसंख्यक क्या होते हैं, यहाँ पे आपको अल्पसंख्यकों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है धर्म की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो धर्म होता है, यहाँ पे आपको धर्म की अवधारणा की व्याख्या करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है दलित या अनुसूचित जाति का क्या अर्थ है। 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि दलित या अनुसूचित जाति का क्या अर्थ है, यहाँ पे आपको दलित या अनुसूचित जाति का अर्थ बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है दहेज प्रथा से आप क्या समझते हैं। 16वां क्वेश्चन कह रहा है कि दहेज प्रथा क्या होता है, दहेज प्रथा से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको दहेज प्रथा के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है घरेलू हिंसा क्या है स्पष्ट कीजिए। 17वां क्वेश्चन कह रहा है कि घरेलू हिंसा क्या है, यहाँ पे आपको घरेलू हिंसा को बताना है और घरेलू हिंसा को स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है इस्लाम में तलाक के प्रकारों को स्पष्ट कीजिए। 18वां क्वेश्चन कह रहा है जो इस्लाम है, यहाँ पे आपको इस्लाम में तलाक के प्रकारों को स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 19वां क्वेश्चन दिया हुआ है अंतर पीढ़ीय संघर्ष के विभिन्न परिणामों का उल्लेख कीजिए। 19वां क्वेश्चन कह रहा है जो अंतर पीढ़ीय संघर्ष है, यहाँ पे आपको अंतर पीढ़ीय संघर्ष के विभिन्न परिणामों का उल्लेख करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 20वां क्वेश्चन दिया हुआ है और लघु उत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है परिस्थिति शास्त्र गिरावट से आप क्या समझते हैं। 20वां क्वेश्चन कह रहा है जो परिस्थिति शास्त्र गिरावट होता है उससे आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको परिस्थिति शास्त्र गिरावट के बारे में बताना है। तो ये टोटल आपके 20 क्वेश्चन हो गए जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है सामाजिक विचलन का क्या अर्थ है, सामाजिक विचलन की विशेषताओं एवं कारणों पर प्रकाश डालिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सामाजिक विचलन का क्या अर्थ है, यहाँ पे आपको सबसे पहले सामाजिक विचलन का अर्थ बताना है, उसके बाद आगे आपको सामाजिक विचलन की विशेषताओं एवं कारणों पर प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है बाल अपराध से आप क्या समझते हैं, बाल अपराध के कारणों की विवेचना कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि बाल अपराध से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले बाल अपराध के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको बाल अपराध के कारणों की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है भ्रष्टाचार से आप क्या समझते हैं, भ्रष्टाचार के विभिन्न कारणों की व्याख्या कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि भ्रष्टाचार से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले भ्रष्टाचार के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको भ्रष्टाचार के विभिन्न कारणों की व्याख्या करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है निर्धनता से आप क्या समझते
समझते हैं? भारत में निर्धनता की समाप्ति हेतु सुझाव दीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि निर्धनता से आप क्या समझते हैं? यहाँ पे आपको सबसे पहले निर्धनता के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको भारत में निर्धनता की समाप्ति हेतु सुझाव देना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, अल्पसंख्यकों की प्रमुख समस्या क्या है, उनकी समस्या के समाधान के उपाय को बताइए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो अल्पसंख्यक है, यहाँ पे आपको सबसे पहले अल्पसंख्यकों की प्रमुख समस्या बताना है, उसके बाद आगे आपको उनकी समस्या के समाधानों के उपाय बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, अन्य पिछड़े वर्ग से आप क्या समझते हैं? भारत में पिछड़े वर्गों की समस्याओं का वर्णन कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि जो अन्य पिछड़ा वर्ग होता है, यहाँ पे आपको सबसे पहले बताना है कि अन्य पिछड़े वर्ग से आप क्या समझते हैं, उसके बाद आगे आपको भारत में पिछड़े वर्गों की समस्याओं का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, दलितों के उत्थान हेतु सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की व्याख्या कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो दलित हैं, जो दलित समाज है, यहाँ पे आपको दलित समाज के उत्थान हेतु सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की व्याख्या करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में दहेज प्रथा को समाप्त करने के उपाय बताइए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में जो दहेज प्रथा है, यहाँ पे आपको भारत में दहेज प्रथा को समाप्त करने के उपाय बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, घरेलू उत्पीड़न क्या है, इसके कारण एवं रोकने के उपाय का सुझाव दीजिए। नवा क्वेश्चन कह रहा है कि घरेलू उत्पीड़न क्या है, यहाँ पे आपको सबसे पहले घरेलू उत्पीड़न के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको इसके कारण बताना है और इसको रोकने के सुझाव देना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में वृद्धजनों की समस्या क्या है, इन समस्याओं के समाधान के सुझाव दीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में जो वृद्धजन है, यहाँ पे आपको सबसे पहले भारत में वृद्धजनों की समस्या बताना है, उसके बाद आगे आपको इन समस्याओं के समाधान के सुझाव देना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, कृषि संकट क्या है, कृषि संकट के कारण, परिणाम एवं समाधान को संक्षेप में बतलाइए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि कृषि संकट क्या है, यहाँ पे आपको सबसे पहले कृषि संकट के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको कृषि संकट के कारण बताना है, परिणाम बताना है और उसके समाधान को संक्षेप में बतलाना है। तो ये टोटल आपके 11 क्वेश्चन हो गए जो आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया जो आपके पेपर में आएंगे। तो आप इन प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से, सीरीज से मिला करके याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ और मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।